सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे दिमाग में एक साथ 100 आवाजें चल रही होती हैं। क्या करना है, क्या छोड़ना है, किसकी बात सुननी है और किसे इग्नोर करना है। यहीं से तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन तय होती है। सच ये है कि जिंदगी में प्रॉब्लम कम होती है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं। और जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारे लिए सच में इम्पॉर्टेंट क्या है, तब तक तुम बिजी तो रहोगे, लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं बन पाओगे। फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन लिया जाने वाला डिसीजन कि आज अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड है, लेकिन डिमांड्स अनलिमिटेड हैं। हर चीज तुम्हें खींच रही है। फोन, सोशल मीडिया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, पास्ट की रिग्रेट और फ्यूचर का डर। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे निकलते हैं, वो हर चीज को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो सीख जाते हैं कि किस चीज को पूरी ताकत से पकड़ना है और किसे शांति से छोड़ देना है। फोकस करने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर लो। फोकस करने का मतलब है जरूरी चीजों को चूज करना और बाकी सबको पोलाइटली मना कर देना। जब तुम सिर्फ उसी पर ध्यान लगाते हो जो मैटर करता है, तब डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगता है, डिसीजंस आसान लगने लगते हैं और एफर्ट वेस्ट नहीं होता। तुम नोटिस करते हो कि पहले जो काम भारी लगते थे, अब स्मूथली होने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी डिवाइडेड नहीं है। यही क्लैरिटी तुम्हें कंसिस्टेंसी देती है, और कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ती है। फोकस तुम्हें फास्ट नहीं बनाता, फोकस तुम्हें स्टेडी बनाता है, और स्टेडी लोग ही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। जब तुम एक डायरेक्शन में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, बिना कंपेयर किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तब ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है। तुम्हें हर दिन मोटिवेटेड महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फोकस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। और डिसिप्लिन तब आता है जब तुम साफ जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और हर नॉइज सिग्नल नहीं होता। कई चीजें सिर्फ तुम्हारा अटेंशन चुराने आती हैं, तुम्हारी लाइफ बदलने नहीं। जब तुम ये पहचानना सीख जाते हो, तब तुम इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तुम रिएक्ट कम करते हो और कॉन्शियसली एक्ट ज्यादा करते हो। यही स्टेट तुम्हें काम भी बनाती है और पावरफुल भी। अंत में, फोकस कोई बाहरी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं से मिल जाए। फोकस तुम्हारे अंदर क्लैरिटी से पैदा होता है। क्लैरिटी कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम किस लाइफ के लिए रोज मेहनत कर रहे हो। जब ये क्लैरिटी सेटल हो जाती है, तब डिस्ट्रैक्शंस खुद इररिलेवेंट लगने लगते हैं, और तब तुम सिर्फ बिजी नहीं रहते, तुम सच में आगे बढ़ रहे होते हो। शांत दिमाग, साफ डायरेक्शन और पूरे कंट्रोल के साथ। और जैसे जैसे तुम इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है कि फोकस सिर्फ काम पर नहीं होता, फोकस तुम्हारी सोच पर होता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी लाइफ ने शेप लेना शुरू कर दिया। क्योंकि सच ये है कि बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, फर्क सिर्फ इतना आता है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। पहले जो चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करती थीं, अब वही चीजें बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। लोग वही रहते हैं, सिचुएशंस वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है, और रिएक्शन बदलते ही रिजल्ट बदलने लगता है। जब तुम नॉन इम्पॉर्टेंट चीजों पर एनर्जी देना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे पास अचानक बहुत टाइम और मेंटल स्पेस बच जाता है। यही वो स्पेस है जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है। यहीं पर तुम्हारे आइडियाज क्लियर होते हैं, गोल्स शार्प होते हैं, और एक्शंस पावरफुल बनते हैं। तुम मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकल आते हो और सिंगल टास्किंग की ताकत को महसूस करने लगते हो। एक समय में एक काम, लेकिन पूरे दिल और पूरे दिमाग से। यही तरीका एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का फर्क बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी एहसास होता है कि हर चीज पर ओपिनियन देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, और हर बात प्रूव करना भी जरूरी नहीं। फोकस्ड इंसान चुनता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। यही मैच्योरिटी तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है।
तुम वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें अब अपने डायरेक्शन पर भरोसा होता है। और सबसे पावरफुल चेंज ये होता है कि तुम अपने दिन को कंट्रोल करने लगते हो। दिन तुम्हें नहीं चलाता, तुम दिन को चलाते हो। सुबह उठते ही फोन देखने की मजबूरी नहीं रहती, लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हें शेक नहीं करती और फेलियर्स तुम्हें तोड़ते नहीं। तुम समझ जाते हो कि डिस्ट्रैक्शंस टेम्पररी होती हैं, लेकिन फोकस से बनी लाइफ परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ती है। यही वो स्टेज है जहां तुम धीरे धीरे खुद का बेस्ट वर्जन बनने लगते हो, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना हरी के। बस रोज थोड़ा बेहतर, थोड़ा क्लियर और थोड़ा ज्यादा कमिटेड। और यही साइलेंट प्रोग्रेस सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करती है तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो। और इसी क्लैरिटी के साथ तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, वो शांति जो बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से पैदा होती है। अब तुम्हें हर वक्त बिजी दिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम सच में प्रोडक्टिव होते हो। तुम समझ जाते हो कि लगातार भागते रहना प्रोग्रेस नहीं है, सही डायरेक्शन में चलना प्रोग्रेस है। भीड़ में सबसे तेज चलने वाला नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने वाला इंसान आगे पहुंचता है। यही समझ तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाती है और मेंटली शार्प। अब तुम लोगों की बातें सुनते हो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तारीफ मिले तो भी ईगो नहीं बढ़ता और क्रिटिसिज्म मिले तो भी कॉन्फिडेंस नहीं गिरता, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब बाहर की आवाजों पर नहीं, अंदर की क्लैरिटी पर होता है। तुम जान जाते हो कि हर इंसान अपनी सोच के लेवल से बात करता है और हर बात को पर्सनल लेना खुद को कमजोर बनाना है। इस अवेयरनेस के बाद तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है। धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाता है, बोझ नहीं। तुम मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन टिकता है। कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन नहीं करेगा, फिर भी तुम काम करते रहोगे, क्योंकि अब तुम मूड से नहीं, कमिटमेंट से चलते हो। यही वो शिफ्ट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। तुम ये भी समझने लगते हो कि फोकस का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों को प्रायोरिटी देना है। तुम हंसते भी हो, एंजॉय भी करते हो, लेकिन अपने गोल्स की कीमत पर नहीं। तुम्हें बैलेंस का असली मतलब समझ में आता है, जहां आराम भी है और मेहनत भी, जहां पेशेंस भी है और एक्शन भी। और यही बैलेंस तुम्हें बर्नआउट से बचाता है। सबसे खास बात ये होती है कि अब तुम्हें जल्दी साबित करने की जल्दबाजी नहीं रहती। तुम जानते हो कि जो चीज धीरे बनती है वही मजबूत होती है। तुम साइलेंट रहकर काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो और रिजल्ट्स को बोलने देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है फोकस दिखता नहीं है, लेकिन जब उसका असर दिखता है तब लोग हैरान रह जाते हैं। और जब ये माइंडसेट गहराई से बैठ जाता है तब तुम्हारी जिंदगी की स्पीड नहीं, डायरेक्शन बदलती है। अब तुम हर मौके पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पहले ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो और फिर एक्शन लेते हो। यही गैप, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का, तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। यहाँ पर ही एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा होता है, क्योंकि अब तुम हालात के गुलाम नहीं रहते, हालात तुम्हारे अकॉर्डिंग शेप होने लगते हैं। तुम नोटिस करने लगते हो कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी बेकार की चीजों में खपा देते हैं, कंपैरिजन, गॉसिप, फियर, रिग्रेट और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस में। लेकिन तुम धीरे धीरे इन सब से बाहर निकल आते हो। तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम्हारा असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान था। जैसे ही अटेंशन सही जगह टिकता है, वैसे ही रिजल्ट्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं। अब तुम्हारे दिन रैंडम नहीं होते। तुम सुबह उठते हो तो दिमाग में क्लैरिटी होती है, आज क्या जरूरी है और क्या नहीं। तुम्हें हर काम अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे टालते भी नहीं। तुम सीख जाते हो कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है और डीप फोकस ही असली पावर है। जब तुम एक काम को पूरी मौजूदगी के साथ करते हो, तब वही काम तुम्हें अगले लेवल तक ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पेशेंस पैदा होता है,
तुम इंस्टेंट रिजल्ट्स की क्रेविंग से बाहर आ जाते हो। अब तुम्हें पता है कि ग्रोथ साइलेंट होती है, नॉइजी नहीं। बीज मिट्टी के अंदर ही मजबूत होता है, ऊपर दिखने से पहले। इसलिए तुम बिना दिखावे के, बिना शोर के, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाते हो। और यही रोज का छोटा इम्प्रूवमेंट एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देता है। अब तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम अपने स्टैंडर्ड से लॉयल हो जाते हो। तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, अपनी वैल्यूज पर खड़े होते हो। तुम्हें पता होता है कि हर कोई तुम्हारी जर्नी नहीं समझेगा, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है, भीड़ के लिए नहीं। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें अंदर से मजबूत और बाहर से शांत बना देती है। और जब फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी एक साथ मिल जाते हैं, तब जिंदगी स्ट्रगल कम और प्रोसेस ज्यादा लगने लगती है। तुम हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम हर दिन बनने की कोशिश करते हो। और यही सोच, यही कंसिस्टेंसी, यही अंदर की शांति आखिरकार तुम्हें उस जगह तक ले जाती है जहां लोग कहते हैं ये अचानक सक्सेसफुल हो गया, जबकि तुम्हें पता होता है कि ये अचानक नहीं, सालों की सही दिशा में चली हुई मेहनत का नतीजा है। और इस स्टेज पर पहुंचकर तुम्हें एक बात बहुत साफ समझ में आने लगती है, जिंदगी में असली कंट्रोल बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्टेट पर होता है। हालात जैसे भी हों, लोग कैसे भी बिहेव करें, अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें एक कदम दूर ले जाती है। इसलिए तुम चुनते हो कि किस बात को इम्पोर्टेंस देनी है और किसे इग्नोर करना है। अब तुम इमोशंस के स्लेव नहीं रहते, बल्कि इमोशंस को समझकर हैंडल करते हो। गुस्सा आता है, डर आता है, डाउट आता है, लेकिन वो तुम्हें चलाने नहीं लगते। तुम उन्हें महसूस करते हो, एक्सेप्ट करते हो, और फिर आगे बढ़ जाते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हें भीड़ से अलग करती है। जहां बाकी लोग रिएक्ट करके अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं, वहीं तुम ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जी बचाते हो और सही जगह इन्वेस्ट करते हो। इस प्रोसेस में तुम्हारी थिंकिंग धीरे धीरे लॉन्ग टर्म हो जाती है। तुम इंस्टेंट प्लेजर से ज्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस को चुनते हो। देर रात स्क्रोलिंग की जगह डीप काम, खाली बातें करने की जगह स्किल बिल्डिंग, और कंप्लेंट्स की जगह एक्शन। शुरू में ये सब बोरिंग लगता है, क्योंकि दिमाग ड्रामा का आदी होता है। लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे वैसे यही बोरिंग चीजें तुम्हें कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देने लगती हैं। अब तुम्हें मोटिवेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम समझ जाते हो कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन सिस्टम रिलायबल होता है। इसलिए तुम अपने दिन को हैबिट से चलाते हो, मूड से नहीं। चाहे मन करे या ना करे, तुम अपना काम करते हो। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं, बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा सर्कल भी बदलने लगता है। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और कुछ नए लोग जिंदगी में आते हैं, जो ग्रोथ, क्लैरिटी और फोकस को वैल्यू करते हैं। तुम अब अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अकेलापन वीकनेस नहीं, बल्कि क्लैरिटी का स्पेस है। इस पॉइंट पर जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन स्टेबल जरूर हो जाती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, पर तुम्हें तोड़ नहीं पाती। फेलियर्स मिलते हैं, पर तुम्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। और यही भरोसा, यही अंदर की मजबूती तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है, बिना दिखावे के, बिना भागदौड़ के, पूरी शांति और पूरे फोकस के साथ। और अब इस माइंडसेट के साथ जिंदगी एक अलग ही रिदम में चलने लगती है। तुम जल्दबाजी में नहीं होते, फिर भी पीछे नहीं रहते। तुम्हारे एक्शंस काम होते हैं, लेकिन उनमें वेट होता है। अब तुम ये समझ चुके होते हो कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चे रहना जरूरी है, अपने गोल्स के साथ, अपने टाइम के साथ और अपने पोटेंशियल के साथ। यही ऑनेस्टी तुम्हें अंदर से पावरफुल बनाती है। इस स्टेज पर तुम एक्सटर्नल केओस से डरते नहीं,
क्योंकि अंदर ऑर्डर बन चुका होता है। जब तुम्हारा इनर वर्ल्ड स्ट्रक्चर्ड होता है, तब बाहर की अनसर्टेनिटी भी मैनेजेबल लगने लगती है। तुम प्रेशर में भी क्लियर सोच पाते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब स्टेबल है। तुम जानते हो कि पैनिक क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए तुम पहले खुद को ग्राउंड करते हो, फिर सिचुएशन को हैंडल करते हो। यही ग्राउंडेड अप्रोच तुम्हें लॉन्ग टर्म में डिपेंडेबल बनाती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान अचीवमेंट से नहीं, कैरेक्टर से बनने लगती है। लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे काम नेचर, कंसिस्टेंसी और भरोसेमंद बिहेवियर के लिए रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तुम लाउड होकर खुद को प्रूव नहीं करते, फिर भी तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस की जाती है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, वो बस एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि फोकस सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, पीस के लिए भी जरूरी है। जब तुम बार बार अटेंशन बदलते हो तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब तुम कुछ चीजों पर टिक जाते हो तो माइंड को रेस्ट मिलती है। यही मेंटल रेस्ट तुम्हें क्रिएटिव बनाती है, इंट्यूटिव बनाती है और लाइफ को एंजॉय करने की स्पेस देती है। तुम काम भी करते हो और जिंदगी को महसूस भी करते हो, दोनों साथ साथ। इस लेवल पर ग्रैटिट्यूड नेचुरली फ्लो करता है। तुम छोटी चीजों की वैल्यू समझने लगते हो, एक क्लियर सुबह, एक प्रोडक्टिव दिन, एक ऑनेस्ट एफर्ट। तुम्हें हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, तुम्हें मीनिंगफुल चाहिए। और यही माइंडसेट तुम्हें डिसैटिस्फैक्शन से बाहर निकालकर कंटेंटमेंट की ओर ले जाती है। अब तुम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि जर्नी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अप्स और डाउन्स आएंगे, क्लैरिटी कभी कभी हिलेगी, लेकिन फर्क ये है कि अब तुम डायरेक्शन नहीं खोते। तुम जानते हो कि तुम्हें वापस कहाँ आना है, फोकस पर, वैल्यूज पर और डेली एक्शन पर। और यही अवेयरनेस तुम्हें भटकने नहीं देती। इस स्टेट में तुम तेज नहीं चलते, लेकिन रुकते भी नहीं। तुम बस चलते रहते हो, सही दिशा में, पूरे विश्वास के साथ। और इसी स्टेडी मूवमेंट के साथ तुम्हारे अंदर एक डीप कॉन्फिडेंस जन्म लेने लगता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से तुम्हें पूरी तरह संभाले रखता है। अब तुम खुद पर भरोसा करना सीख चुके होते हो। तुम्हें हर कदम पर रीअश्योरेंस नहीं चाहिए होता, हर डिसीजन पर अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तुम जानते हो कि मिस्टेक्स होंगी, रास्ते बदलेंगे, कभी कभी गिरना भी पड़ेगा, लेकिन तुम खुद को संभाल सकते हो। और यही सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब अनसर्टेनिटी तुम्हें डराती नहीं, बल्कि अलर्ट रखती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अडैप्टेबल हो। इस स्टेज पर तुम्हारा रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट हो जाता है। तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते और ब्लेम बाहर नहीं डालते। अगर किसी दिन फोकस टूटता है, तो तुम खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि कामली रीसेट करते हो। तुम समझ जाते हो कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि बार बार सही ट्रैक पर लौट आना है। यही जेंटल लेकिन फर्म अप्रोच तुम्हें बर्नआउट से बचाती है और लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल बनाती है। अब तुम लाइफ को फ्रैगमेंट्स में नहीं देखते। काम, रेस्ट, रिश्ते, ग्रोथ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। तुम एक एरिया में केयरलेस रहकर दूसरे एरिया में एक्सीलेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। तुम जानते हो कि जो डिसिप्लिन काम में है, वही डिसिप्लिन सोच में भी चाहिए। जो क्लैरिटी गोल्स में है, वही क्लैरिटी बाउंड्रीज में भी चाहिए। इस होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड लगने लगती है, ना एक्सट्रीम मेहनत, ना एक्सट्रीम कंफर्ट, बल्कि कॉन्शियस लिविंग। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि साइलेंस तुम्हारा एनिमी नहीं, अलाय है। हर खाली पल भरने की जरूरत नहीं लगती। कभी कभी बस बैठना, सोचना और ऑब्जर्व करना भी प्रोडक्टिव लगता है। इसी साइलेंस में तुम्हें अपनी रियल प्रायोरिटीज सुनाई देती हैं। तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सी चीजें सच में तुम्हें आगे ले जा रही हैं और कौन सी सिर्फ बिजी रख रही हैं। और जैसे जैसे ये क्लैरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे चॉइसेस सिंपलर और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। इस पॉइंट पर लाइफ ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन डीपली सैटिस्फाइंग होती है। तुम फ्लैशी विन्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि सॉलिड प्रोग्रेस पर फोकस करते हो। तुम्हें पता होता है कि फाउंडेशन मजबूत है, इसलिए ऊपर जो भी बनेगा,
टिकेगा। तुम कंपैरिजन से बाहर आ चुके होते हो, इसलिए किसी और की स्पीड तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तुम अपने पेस पर चलते हो, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, और इसी वजह से तुम्हारी जर्नी ऑथेंटिक बन जाती है। और यही ऑथेंटिसिटी तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस देती है। तुम किसी रोल को निभाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस वही होते हो जो हो, अवेयर, फोकस्ड और कमिटेड। इस स्टेट में जिंदगी फाइट नहीं लगती, कोलैबोरेशन लगती है। तुम लाइफ के अगेंस्ट नहीं चलते, लाइफ के साथ चलते हो। और इसी फ्लो में, बिना जोर लगाए, बिना खुद को तोड़े, तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदलते जाते हो जो न सिर्फ गोल्स अचीव करता है, बल्कि हर दिन को पूरे होश और पूरे सम्मान के साथ जीता है। और इसी लेवल की अवेयरनेस पर पहुंचकर तुम्हें एक और बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है कि टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है, और इसे बचाने का सबसे सही तरीका है सही चीजों पर खर्च करना। अब तुम हर रिक्वेस्ट को येस नहीं बोलते, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं लगता, और हर मैसेज का तुरंत जवाब देना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता। तुम बाउंड्रीज बनाना सीख चुके होते हो, और ये बाउंड्रीज तुम्हें आरोगेंट नहीं, बल्कि रिस्पेक्टफुल बनाती हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब तुम्हें ये क्लैरिटी होती है कि बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। तुम वो काम छोड़ देते हो जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, और वो काम चुनते हो जो सच में रिजल्ट देता है। यही रीजन है कि तुम्हारा दिन कम कामों से भरा होता है, लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस से भरा होता है। तुम अब शैलो टास्क्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, बल्कि डीप वर्क में इन्वेस्ट करते हो, जहां ध्यान, पेशेंस और प्रेजेंस तीनों चाहिए होते हैं। इस स्टेज पर डिसीजन मेकिंग बहुत साफ हो जाती है। तुम कंफ्यूजन में अटकते नहीं, ओवर थिंकिंग में फंसते नहीं। तुम डेटा देखते हो, इंट्यूइशन सुनते हो और फिर एक्शन लेते हो। और एक्शन लेने के बाद पीछे नहीं देखते। रिग्रेट का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने उस मोमेंट में अपनी बेस्ट अवेयरनेस के साथ फैसला लिया था। यही ट्रस्ट तुम्हें मेंटली लाइट बनाता है। अब तुम्हें ये भी समझ में आता है कि फोकस सिर्फ अचीव करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपने विजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट्स और ड्रेनिंग लोगों से दूरी बना लेते हो, बिना गिल्ट के, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर फाइट जीतने लायक नहीं होती, और हर जगह टिके रहना जरूरी नहीं होता। इस लेवल पर ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। तुम जो है उसके लिए थैंकफुल रहते हो, लेकिन जो बन सकते हो उसके लिए कमिटेड रहते हो। तुम्हें अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन डेडिकेशन होती है। तुम प्रेशर में नहीं, पर्पस में काम करते हो, और यही पर्पस तुम्हें रोज उठने की वजह देता है, बिना स्ट्रेस के, बिना डर के, बस एक क्वाइट डिटर्मिनेशन के साथ। अब लाइफ को लेकर एक काम कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है। फ्यूचर डरावना नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास फोकस है, डिसिप्लिन है और खुद पर भरोसा है। तुम हर सिनारियो को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर सिनारियो में खुद को संभाल सकते हो। और यही रियलाइजेशन तुम्हें इंटरनली फ्री बना देती है। ऐसी फ्रीडम जो बाहर की सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तुम्हारी अंदर की क्लैरिटी पर टिकी होती है। और इसी इनर फ्रीडम के साथ तुम्हारी लाइफ में एक और सटल लेकिन पावरफुल चेंज आता है। अब तुम अपनी वर्थ को रिजल्ट से नहीं बांधते। अच्छा दिन हो या बुरा दिन, तुम खुद को सैम रिस्पेक्ट देते हो। पहले अगर कुछ अचीव नहीं होता था तो सेल्फ डाउट बढ़ जाता था, लेकिन अब तुम समझ चुके होते हो कि आउटकम से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एफर्ट की ऑनेस्टी। तुम ये जानते हो कि हर सीड तुरंत फ्रूट नहीं देता, और कुछ फेजेस सिर्फ प्रेपरेशन के लिए होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। यही समझ तुम्हें इम्पेशेंस से बाहर निकालकर मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है। अब तुम फेलियर्स को पर्सनल इंसल्ट की तरह नहीं लेते, तुम उन्हें डेटा की तरह देखते हो, ये बताने के लिए कि क्या काम किया और क्या नहीं। इस वजह से तुम इमोशनली टूटते नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली ग्रो करते हो। जहां पहले एक सेटबैक तुम्हें हफ्तों के लिए रोक देता था, अब वही सेटबैक तुम्हें थोड़ा स्लो करता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता। तुम गिरते हो, धूल झाड़ते हो और आगे बढ़ जाते हो,
बिना ड्रामा के, बिना खुद पर सवाल उठाए। इस स्टेज पर तुम ये भी समझ जाते हो कि डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन फॉलो करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन है अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, कब रुकना है, कब पुश करना है और कब खुद को रेस्ट देना है। ये बैलेंस अब तुम्हें नेचुरली समझ में आने लगता है। तुम एक्सट्रीम से बाहर आ जाते हो, ना तो खुद को ओवरवर्क करते हो, ना ही कंफर्ट में खो जाते हो। तुम मिडिल पाथ चुनते हो, जो स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है। अब तुम्हारा फोकस फ्यूचर एंजाइटी से हटकर प्रेजेंट एक्शन पर आ जाता है। तुम ज्यादा सोचते नहीं कि आगे क्या होगा, तुम ज्यादा ध्यान देते हो कि आज मैं सही क्या कर सकता हूँ। और यही डेली राइट एक्शन फ्यूचर को अपने आप सही डायरेक्शन में ले जाता है। तुम प्रेशर को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना सीख जाते हो और फियर को अवेयरनेस में। यही स्किल तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगती है। अचानक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन अंदर का केओस कम हो जाता है। तुम क्लैरिटी के साथ जीते हो, कंफ्यूजन के साथ नहीं। तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो, काम में भी, रिश्तों में भी और खुद से एक्सपेक्टेशंस में भी। इस क्लैरिटी की वजह से तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते। तुम बस अपने एक्शन से बोलते हो। और यही साइलेंट कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग बनाती है। लोग पूछते हैं कि तुम इतना काम कैसे रहते हो, इतना फोकस्ड कैसे हो, और तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल बन चुका होता है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां तुम अपनी एनर्जी को संभाल कर, अपने टाइम को रिस्पेक्ट देकर और अपने माइंड को क्लियर रखकर आगे बढ़ते हो। और इसी स्टेट में लाइफ हैवी नहीं लगती, लाइफ मैनेजेबल लगती है, मीनिंगफुल लगती है। और सबसे जरूरी बात, लाइफ तुम्हारी कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस में होती है। और अब इस अवेयरनेस के साथ तुम एक और बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस करते हो। तुम लाइफ को प्रूव करने की जगह लाइव करना शुरू कर देते हो। पहले हर एक्शन के पीछे एक हिडन प्रेशर होता था कि कुछ साबित करना है, किसी को दिखाना है या खुद को वैलिडेट करना है। लेकिन अब वो प्रेशर धीरे धीरे डिसोल्व हो जाता है। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू से मैच करता है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। और जब इंटेंशन साफ होता है, तब एफर्ट भारी नहीं लगता, वो नेचुरल फ्लो में आ जाता है। इस स्टेज पर तुम्हें ये भी साफ दिखने लगता है कि ज्यादातर लोग थके हुए इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत चीजों पर काम कर रहे हैं। तुम अब अपनी एनर्जी को रैंडम जगहों पर लीक नहीं होने देते। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, किसके साथ समय बिताना है, किस थॉट को माइंड में जगह देनी है और किस डिस्ट्रैक्शन को डोर के बाहर छोड़ देना है। यही सिलेक्टिवनेस तुम्हें सेल्फिश नहीं, फोकस्ड बनाती है। तुम समझ जाते हो कि अगर तुम खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो कोई और आकर उसे ड्रेन कर देगा। अब तुम्हारा माइंड फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंसना कम कर देता है। ओवर थिंकिंग की जगह ऑब्जर्वेशन आ जाती है। तुम सिचुएशन को डिस्टेंस से देख पाते हो, इमोशंस के अंदर डूबने की बजाय। इससे तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। तुम एक्सट्रीम्स में नहीं जाते, ना बहुत एक्साइटेड, ना बहुत डिसअपॉइंटेड। तुम्हारा इमोशनल ग्राफ स्मूथ हो जाता है, और यही स्मूथनेस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की होती है। इस लेवल पर तुम्हें ये भी रियलाइज होता है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, असली प्रोग्रेस साइलेंट होती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस डेली एफर्ट, डेली ऑनेस्टी और डेली अलाइनमेंट। तुम अपलॉस का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अपलॉस अक्सर लेट आता है। तुम प्रोसेस को इतना रिस्पेक्ट करने लगते हो कि रिजल्ट अपने आप सेकेंडरी बन जाता है। और मजे की बात यह है कि जब रिजल्ट सेकेंडरी हो जाता है, तब ही वो कंसिस्टेंटली आने लगता है। अब तुम खुद को हरी में नहीं रखते। तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचने की बेचैनी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन पर भरोसा होता है। तुम जानते हो कि अगर रोज सही कदम उठ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन अपने टाइम पर मिल ही जाएगा। इस भरोसे से एंजाइटी कम हो जाती है और प्रेजेंस बढ़ जाती है। तुम जहां हो, वहीं पूरे होश के साथ होते हो, काम करते हुए, आराम करते हुए या बस चुपचाप बैठकर सोचते हुए।
और इसी प्रेजेंट से तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी बदलने लगती है। छोटी छोटी चीजें मीनिंगफुल लगने लगती हैं और बड़ी चीजें डरावनी नहीं लगती। तुम प्रेशर को एनिमी नहीं मानते, बल्कि सिग्नल मानते हो कि तुम ग्रोथ जोन में हो। तुम कंफ्यूजन से भागते नहीं, उसे क्लैरिटी में कन्वर्ट करते हो। और इस तरह बिना किसी नॉइज के, बिना किसी रश के, तुम धीरे धीरे उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होते जाते हो जो लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लाइफ के साथ समझदारी से चलना जानता है, पूरी अवेयरनेस, पूरे फोकस और पूरे आत्मसम्मान के साथ। अब इस पॉइंट पर आकर एक और डीप रियलाइजेशन जन्म लेती है कि लाइफ को जीतने का मतलब उसे टाइट पकड़ना नहीं, बल्कि सही बैलेंस के साथ होल्ड करना है। पहले तुम कंट्रोल में सेफ्टी ढूंढते थे, हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना चाहते थे, हर आउटकम को पहले से डिसाइड करना चाहते थे। लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है कि ज्यादा कंट्रोल अक्सर ज्यादा फियर से पैदा होता है, और जब फियर कम होता है तो कंट्रोल की जरूरत अपने आप ढीली पड़ जाती है। तुम सिचुएशंस को होने देते हो, लेकिन हेल्पलेस बनकर नहीं, अवेयर बनकर। इस अवेयरनेस के साथ तुम्हारा ट्रस्ट सिस्टम बदलता है। तुम हर इंसान पर, हर बात पर, हर प्रॉमिस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो तुम टूटोगे नहीं, संभाल लोगे। यही इनर ट्रस्ट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब तुम्हें हर समय बैकअप प्लान की एंजाइटी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा बैकअप तुम खुद हो। अब तुम कंपैरिजन से भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हो। पहले किसी और की स्पीड देखकर तुम्हें लगता था कि तुम पीछे रह गए हो, किसी और की सक्सेस देखकर तुम्हें खुद पर डाउट होता था। लेकिन अब तुम्हें साफ दिखता है कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। तुम किसी और के चैप्टर को अपने पेज से मैच नहीं करते, तुम अपने पेस को एक्सेप्ट करते हो, और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। तुम फास्ट नहीं, स्टेडी बनते हो, और स्टेडी लोग ही लॉन्ग रेस जीतते हैं। इस फेज में तुम्हारा रिलेशनशिप विद फेलियर भी बदल जाता है। फेलियर अब इंसल्ट नहीं लगता, वो फीडबैक बन जाता है। तुम खुद को लेबल नहीं करते कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, सक्सेसफुल हूं या अनसक्सेसफुल हूं। तुम बस ये देखते हो कि क्या काम किया और क्या नहीं। इमोशन कम, लर्निंग ज्यादा। और जब ईगो कम हो जाता है, तब लर्निंग स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तुम मिस्टेक्स छुपाते नहीं, उनसे भागते नहीं, तुम उन्हें अपग्रेड में बदल देते हो। अब तुम्हारी कम्युनिकेशन भी मैच्योर हो जाती है। तुम हर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते, तुम्हें प्रूव करने की अर्जेंसी नहीं रहती। तुम बोलते हो तो क्लैरिटी के लिए, साइलेंस रखते हो तो पीस के लिए। तुम्हें समझ आ जाता है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, और हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं। कुछ बैटल्स छोड़ने से हार नहीं होती, बल्कि एनर्जी बचती है, और वही एनर्जी तुम सही जगह इन्वेस्ट करते हो। और इस तरह बिना किसी ड्रामेटिक चेंज के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। तुम अब रिएक्टिव नहीं रहते, रिस्पॉन्सिव बनते हो। लाइफ तुम्हें पुश नहीं करती, तुम लाइफ के साथ मूव करते हो। तुम एक्सटर्नल केओस के बीच भी अंदर काम रखना सीख जाते हो, और यही काम तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। एक ऐसी स्ट्रेंथ जो दिखती नहीं, लेकिन हर डिसीजन, हर स्टेप, हर ब्रेथ में क्वाइटली काम करती रहती है। अब तुम्हारे अंदर एक और सटल लेकिन पावरफुल बदलाव आता है। तुम टाइम को देखने का तरीका बदल देते हो। पहले टाइम तुम्हें चेस करता था, डेडलाइंस, उम्र, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ एक साथ सिर पर सवार रहता था। लेकिन अब तुम टाइम को एनिमी नहीं मानते। तुम समझने लगते हो कि टाइम तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। अगर तुम पैनिक की जगह पेशेंस चुनो, तुम हर चीज को तुरंत अचीव करने की जिद छोड़ देते हो और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो। यही रिस्पेक्ट तुम्हें मेंटली रिलैक्स्ड रखता है और बर्नआउट से बचाता है। इस स्टेज पर तुम डिस्ट्रैक्शंस को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले तुम खुद को कमजोर समझते थे कि फोकस नहीं बन पा रहा, डिसिप्लिन नहीं है, विल पावर कम है। लेकिन अब तुम्हें साफ दिखता है कि प्रॉब्लम तुम नहीं थे,
एनवायरनमेंट था। तुम कॉन्शियसली अपने आसपास की नॉइस कम करते हो। नॉन इम्पॉर्टेंट लोगों की बातें, बेकार की ओपिनियंस, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तुम सिलेक्टिव बनते हो, सेल्फिश नहीं। और जब इनपुट कम होता है तो आउटपुट अपने आप शार्प हो जाता है। अब तुम्हारी सेल्फ टॉक भी बदल जाती है। पहले दिमाग में चलने वाली आवाज तुम्हें क्रिटिसाइज करती थी। तू ये नहीं कर पाया, तू उतना अच्छा नहीं है, लोग तुझसे आगे निकल गए। लेकिन अब वही आवाज गाइड बन जाती है। वो तुम्हें डांटती नहीं, डायरेक्शन देती है। तुम खुद से वैसे बात करने लगते हो जैसे किसी अपने से करते हो, ऑनेस्ट लेकिन काइंड। यही इनर डायलॉग तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाता है, क्योंकि दुनिया चाहे जितना पुश करे, अंदर से तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि हर दिन पावरफुल महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन लो होंगे, कुछ दिन कंफ्यूज्ड होंगे, और ये नॉर्मल है। तुम हर लो फेज को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। तुम जानते हो कि इमोशंस वेव्स की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। तुम उनमें डूबते नहीं, उन्हें राइड करना सीख जाते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें क्राउड से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में जीते हैं और तुम उन्हें समझकर जीने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तुम हर समय आगे क्या होगा में फंसे नहीं रहते। तुम अभी जो कर रहे हो उसे पूरा अटेंशन देने लगते हो। खाना खाते वक्त खाना, काम करते वक्त काम, बात करते वक्त बात। मल्टीटास्किंग का ईगो गिर जाता है और माइंडफुलनेस की वैल्यू समझ में आती है। और जब तुम प्रेजेंट में पूरी तरह होते हो तो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है, चाहे वो वर्क हो, रिलेशनशिप हो या खुद के साथ बिताया हुआ टाइम। यहीं से लाइफ हैवी नहीं लगती, सीरियस नहीं लगती, लाइफ मैनेजेबल लगने लगती है। तुम परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन रील बन जाते हो। और यही रियलिटी तुम्हें ग्राउंडेड रखती है, क्योंकि अब तुम किसी इल्यूजन के पीछे नहीं भाग रहे होते। तुम वही हो जो हो, और उसी में तुम्हें स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और पीस तीनों मिलने लगते हैं। अब तुम्हारे अंदर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगना धीरे धीरे छोड़ देते हो। पहले तुम्हें अच्छा तभी लगता था जब कोई तारीफ करे, कोई माने, कोई बोले कि तुम सही कर रहे हो। लेकिन अब तुम अपने काम से ही सैटिस्फाइड रहना सीख जाते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि हर कोई तुम्हारी ग्रोथ को समझ नहीं पाएगा और हर कोई तुम्हारे फैसलों से अग्री भी नहीं करेगा। और यही फ्रीडम तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। इस पॉइंट पर तुम कंपैरिजन को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले जब किसी और की सक्सेस दिखती थी तो दिल में हल्की सी जलन या सैडनेस आ जाती थी। अब वही चीज तुम्हें इंस्पायर करती है। तुम समझ जाते हो कि हर किसी का टाइमलाइन अलग है, हर किसी की स्टोरी अलग है। कोई जल्दी उड़ान भरता है, कोई देर से लेकिन दूर तक जाता है। तुम दूसरों की जीत को अपना नुकसान नहीं मानते, बल्कि प्रूफ मानते हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब तुम्हारा डर भी बदल जाता है। पहले फेलियर का डर था, जजमेंट का डर था, गलत चॉइस लेने का डर था। लेकिन अब सबसे बड़ा डर ये हो जाता है कि कहीं तुम खुद से झूठ न बोलने लगो। तुम कंफर्टेबल लाई की जगह अनकंफर्टेबल ट्रूथ चुनते हो। तुम वो रास्ता नहीं लेते जो इजी है, बल्कि वो लेते हो जो राइट है। और यही चॉइस तुम्हें इंटरनली पावरफुल बनाती है, क्योंकि अब तुम खुद की नजरों में गिरते नहीं। धीरे धीरे तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि हर चीज कंट्रोल में लाना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ लोग, कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ प्लान्स। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तभी सच में आगे बढ़ते हो। तुम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागने से सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी। अब तुम्हारी जिंदगी में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपना काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो
और अपने ग्रोथ पर भरोसा रखते हो। बाहर से लोग शायद नोटिस ना करें, लेकिन अंदर तुम्हें साफ पता होता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अवेयर और बैलेंस्ड हो चुके हो। और यही स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म में तुम्हें वहां ले जाती है जहां सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि असली सुकून मिलता है।